उसका जो बेटा है विधायक के घर पे बैठा हुआ है छुप के, उसे प्रोटेक्शन दी जा रही है। वही मेन कातिल है मेरे पापा का, उसको मार के वहाँ से हटा दिया। ये घर मेरे बाबा ने बनवाया है, ये घर हम लोग गिरने नहीं देंगे। वो आर्मी में थे, सरकार से हमें खतरा है। उम्मीद ही क्या है, खतरा है उनसे हमें जी। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, हमारे घर को गिरा देने की बात कर दी जा रही है। हमारे अगर हम लोग बेघर हो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? उत्तर प्रदेश के देवरिया नरसंहार मामला काफी तूल पकड़ते जा रहा है। रोज नए तथ्य इसमें उजागर हो रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज इसमें पैदा हो रहे हैं। देवरिया में जो हत्या हुई है वो जमीनी विवाद में हत्या हुई है। जो नरसंहार हुआ है जमीन की पैमाइश में गड़बड़ी को लेकर के दो पक्ष आपस में भिड़े, उसके बाद नरसंहार हो गया और फिर ये मामला रोज नए नए अब शंका पैदा कर रहे हैं, रोज नए नए कंट्रोवर्सीज पैदा कर रहे हैं, रोज नए नए आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। इस पूरे मामले में अब योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब उनकी पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़ी कर रही है एक छोटी सी बच्ची जिसके पिता का नाम है प्रेमचंद यादव। प्रेमचंद यादव जिनकी भी हत्या हो चुकी है। बता दें कि एक जमीन के विवाद में यह सारा कुछ घटना हुआ है। यह नृशंस हत्या हुआ है। 5 लोगों की एक साथ हत्या कर दी गई है और प्रेमचंद यादव की भी हत्या कर दी गई है। प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच में जमीन की पैमाइश को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया था। प्रेमचंद यादव सत्य प्रकाश दुबे के घर पे उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं। आपस में बताया जा रहा है कि झड़प होता है, मारपीट होती है और उसके बाद प्रेमचंद यादव की हत्या हो जाती है। और उसके बाद प्रेमचंद यादव के समर्थकों को, उनके साथियों को, उनके चाहने वालों को इसकी खबर लगती है। वो आक्रोशित हो जाते हैं, सत्य प्रकाश दुबे के घर पर हमला कर देते हैं। सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटी और बेटे की नृशंस हत्या कर देते हैं, कत्लेआम कर देते हैं। और मामला यहां से तूल पकड़ता है। अब आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू होते हैं। प्रेमचंद यादव की बेटी जो है वो अब योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। सत्य प्रकाश दुबे के बेटे को आरोपित करती है कि उसी के द्वारा मेरे पिता की हत्या की गई है और मेरे पिता को फोन करके बुलाया गया, तब वो गए और उनकी हत्या की गई। हमारे पापा को वो बुलाया गया वहाँ पे कॉल करके। हमारे पापा को सबसे पहले वहाँ मार के और उसके लड़के को भगा दिया गया है। मेरे पापा का कातिल वही है, सत्य प्रकाश दुबे का लड़का जी। वो कह रहा है कथा करने गया है ना, कथा वथा करने नहीं गया था। उसके साथ उसको पकड़िए, वो ही सारा बयान करेगा कि उसको नहीं। बाद में उसने कहा कि वो त्रिपिंडी श्राद्ध कराने गया था। और क्या क्या सुबह बारिश हो रही थी उस टाइम, ठीक। हेलो, कथा बोला। हाँ, वही कह रहे हैं, हम बता रहे हैं इनसे। वही पापा को मारा है, बाइक लेकर वही गया है। रोड पे बाइक खड़ी हुई थी, बाइक लेकर अपने घर तक वही गया है, ठीक। वही मेरे पापा को मारा है। नोटिस छपा हुआ है सरकार के द्वारा जी, लगा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। हाँ। हम लोग कल न्यायालय गए थे, वहाँ से तहसीलदार को ही हटा दिया गया था। देवरिया के सामूहिक नरसंहार मामले में मृतक प्रेमचंद यादव को घटना के पहले किसी के द्वारा फोन कर बुलाए जाने के दावे लगातार उनकी पत्नी व बेटियां कर रही हैं। लेकिन अब यह दावा निराधार साबित हो गया है, क्योंकि पुलिस विवेचना में पता चला है 1 अक्टूबर की देर रात से 2 अक्टूबर की सुबह तक प्रेमचंद के मोबाइल पर किसी का फोन नहीं आया था। गौरतलब है कि यह वही समय है जिसके बीच में प्रेमचंद की हत्या हुई थी। प्रेमचंद यादव की बेटी ऑन द कैमरा आरोप लगा रही है कि मेरे पिताजी को एक फोन कॉल्स आया था और यह दावा बार बार उसकी मां और वो कर रही हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनको फोन कॉल्स आया, वो गए और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस का मानना है, और पुलिस को अभी तक मैं बता दूं बीच में कि अभी तक प्रेमचंद यादव का मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस के अनुसार उसने प्रेमचंद यादव के कॉल डिटेल्स निकाले हैं और उससे पुष्टि हुआ है कि उनके मोबाइल पर उस वक्त कोई कॉल नहीं आया। लेकिन उनकी बेटियां, प्रेमचंद यादव की बेटी और पत्नी लगातार दावा कर रही हैं, ऑन द कैमरा दावा कर रही हैं, उनको योगी जी पर भरोसा नहीं है, योगी जी की पुलिस पर भरोसा नहीं है। उनको शंका है कि पुलिस वाले भी मिले हुए हैं हत्यारों से।
सत्य प्रकाश दुबे के बेटे के ऊपर वो आरोप लगा रही है कि उसी के द्वारा मेरे पिता की हत्या की गई और मेरे परिवार को ही सरकार के द्वारा, सरकार की पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें तो लग उसके रहा है फूफा, उसके जीजा, ये दो लोग उसके परिवार को मारे हैं लोग, ठीक। और मेरे परिवार को फंसाया गया इसमें। प्रेमचंद यादव की पहले हत्या वहाँ हुई है और वो लोग इसका फायदा उठाए हैं कि प्रेम यादव की हत्या हुई है। और चलो इसी मतलब पहले उनके जीजा और उनके उसके फूफा का नजर था जमीन पे, इसी साथ में ही वो लोग उस परिवार को भी खत्म कर दिए ताकि सारा इल्जाम मेरे परिवार पे आए। और वहाँ मेरे उसका जो बेटा है विधायक के घर पे बैठा हुआ है छुप के, उसे प्रोटेक्शन दी जा रही है, जो वही मेन कातिल है मेरे पापा का। उसको मार के वहाँ से हटा दिया गया है, वो तुरंत वहाँ से हटा दिया गया। वो ही मेरे पापा को मारा है पहली बार। वही ये घर मेरे बाबा ने बनवाया है, ये घर हम लोग गिरने नहीं देंगे। हाँ, वो आर्मी में थे। सरकार से हमें खतरा है, निधि क्या है, खतरा है उनसे हमें जी। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तरफा कार्रवाई अभी हो रही है, जो भी है हमारे घर को गिरा देने की बात कर दी जा रही है। हमारे अगर हम लोग बेघर हो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हाँ, देखिए हमें तो लग रहा है कुछ पुलिस वाले भी मिले हुए हैं इसमें, ठीक। आप लोग थोड़ा हमारी बातों को। हालांकि इस हत्या मामले में 21 लोगों को अभी तक पकड़ करके जेल भेज दिया गया है। इस हत्याकांड में पुलिस अभी तक 21 अभियुक्तों को जेल भेज चुकी है, जिसमें प्रेमचंद यादव के पिता राम भवन यादव, छोटे भाई रामजी यादव और प्रेमचंद यादव का ड्राइवर व दाहिना हाथ नवनाथ मिश्रा उर्फ पिंटू शामिल है। पिंटू ने ही प्रेमचंद यादव की लाइसेंसी राइफल से 3 फायर किया था। उसे राइफल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में कुल नामजद 27 अभियुक्त हैं, जबकि 50 अज्ञात हैं। और इसी बात को लेकर के प्रेमचंद यादव की बेटी जो है बेहद नाराज है सरकार से, सरकार के सिस्टम से, सरकार की पुलिस से। और वो कह रही है कि हमें भरोसा नहीं है योगी जी पर, हमें भरोसा नहीं है उनकी पुलिस पर। और आप वीडियो में देख सकते हैं, आप उसके बयानों को सुन सकते हैं, किस तरीके से वो पुलिस पर भड़क रही है कि क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं है, क्या मैं अपनी बातों को नहीं रख सकती हूं, क्या। वो ये भी आर्गुमेंट कर रही है मीडिया वालों से कि आप लोग जब मन चाहे मेरे पास आ सकते हैं, मैं आप लोगों से हमेशा मिलना चाहूंगी, अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष, कैमरे के समक्ष रखना चाहूंगी। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से किसने किसकी हत्या की, ये तो जांच का विषय है। लेकिन सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां और उनके बेटे को नृशंस तरीके से मार दिया गया। लेकिन सबसे पहले प्रेमचंद यादव की हत्या हुई और प्रेमचंद यादव की हत्या होने के बाद ही यह सारा प्रकरण हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ। आज सत्य प्रकाश दुबे का परिवार नेस्तनाबूत हो चुका है। उनका बेटा बता रही है, प्रेमचंद यादव की बेटी के द्वारा ही बताया जा रहा है कि स्थानीय विधायक के द्वारा सत्य प्रकाश दुबे के बेटे को संरक्षण दिया गया है, अपने यहां रखा गया है और बताया जा रहा है कि उसके जान पर खतरा है, जबकि जान पर खतरा तो हम लोगों के है। हमारे घर के ऊपर पर्चा चस्पाया गया है, हमारे घर को बुलडोजर से ढाने की बात की जा रही है, जबकि मेरे पिता की हत्या हो गई है। हत्या तो सत्य प्रकाश दुबे के परिवार की भी हुई है, सत्य प्रकाश दुबे की भी हुई है, प्रेमचंद यादव की भी हुई है। लेकिन यह जांच का विषय है, दोषी कौन है ये पकड़ में आने की जरूरत है, गहन जांच की जरूरत होने की जरूरत है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, पक्षीय कार्रवाई उनकी पुलिस कर रही है और इसमें उनका सह है, तो ये जांच का विषय है कि सब कुछ साफ हो और हत्यारोपी पकड़े जाएं, हत्यारे पकड़े जाएं, क्योंकि 2 परिवार बर्बाद हो रहा है और यह मामला पूरी तरह से तूल पकड़ते जा रहा है। रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, रोज नए नए आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।